माँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ रेपिस्ट के बारे में। यानी रेप पे रेप, रेप पे रेप, रेप पे रेप। कितने रेप हो रहे हैं जब से ये विपक्ष की पार्टी आई है, और जहाँ जहाँ विपक्ष है वहाँ वहाँ रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, कभी डॉक्टर से रेप, तो कभी नाबालिग से रेप, तो कभी किसी से, तो कोई 70 साल का है तो कोई 50 साल का है। यानी रेप भी जो कर रहे हैं तो वो बुजुर्ग हैं। यानी कि इस समय पे वो भगवान का नाम ले तो ज़्यादा अच्छा है, रेपिस्ट ना बने, क्योंकि इतने अपराध करने के बावजूद और अपराध करेंगे तो ये पाप के भागी बनेंगे और इनके लिए नर्क में भी जगह नहीं मिल पाएगी। भगवान भी सोचेंगे कि इनको हम कहाँ जगह दें। तो पहले तो ये कांड हुआ, सबसे पहला अयोध्या में शुरू हुआ। अयोध्या में रेपिस्ट यानी कि मोहित खान, जिनको डीएनए, नार्को, जाने क्या क्या टेस्ट हुए, तो वहाँ से इसका सिलसिला शुरू हुआ रेप का। उसके बाद गैंग रेप हुआ, वहाँ पे कई लोग ने मिलकर किया ये अपराध। उसके बाद फिर ये कानपुर का ग्वालियर यानी मुख्तार ने किया रेप कांड। उसको वहाँ पे जो अयोध्या में था बिस्किट दिखाया, उसके बाद इन्होंने चॉकलेट दिखाया, चॉकलेट दिखाकर रेप किया लड़की को, नाबालिग थी। उसके बाद फिर आया आपका ये कन्नौज का, यानी कन्नौज में उसको जो है लड़की को नौकरी का झांसा देकर अपने स्कूल में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब जो चल रहा है इस समय पे डॉक्टर के साथ रेप, यानी एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया, और वो भी जो रात में 3 से और सुबह के 5 के बीच उसके साथ रेप का कांड हुआ था। और ऐसे यानी कि डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, जो जान बचाता है, जो लोगों की इतनी सेवा करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी रेप किया गया। और रेपिस्ट जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, यानी बंगाल की सरकार है वो भी कुछ नहीं बोल रही है अभी तक। अभी जब कोई मोदी की बात आ जाए या बीजेपी की बात आ जाए तो इतना हंगामा मच जाता है, कुछ कहने की बात नहीं। जिस तरीके से कन्नौज वाले में ना अखिलेश बोल रहे हैं ना डिम्पल जी बोल रही हैं, तो वहाँ पे उनकी सरकार यानी वहाँ के सांसद ठहरे अखिलेश यादव, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वैसे बांग्लादेश में दीदी जो हैं वो भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ वो बोल ही नहीं रही हैं। तो ऐसे ऐसे कांड जो हैं हो रहे हैं, और उस कांड में किसी की भी कोई आवाज़ नहीं निकली विपक्ष के लोगों की। कोलकाता में डॉक्टर रेप केस जो हुआ है उसमें कितने राज छुपे हुए हैं, कौन है इसके पीछे। वहीं पे आज IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी JP नड्डा, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं JP नड्डा से मिलने की बात कही और उनसे लेटर लिखा कि हमें उनसे बात करनी है कि इसको कैसे रोका जाए। वहीं पे जो वो हैं डॉक्टर, वो हड़ताल पे लगे हुए हैं, यानी हड़ताल कर रहे हैं। मरीज जो है वो बेहाल है, उसमें मरीज का कोई दोष नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी क्या करें। डॉक्टरों की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो वो इलाज कैसे करेंगे, लोगों को कैसे बचाएंगे। वहीं कोलकाता में मर्डर यानी कि सब पहले रेप, उसके बाद गला घोंटकर उसका मर्डर किया गया लड़की का। यानी कोलकाता में मर्डर, रेप, डॉक्टर के साथ रेप, फिर मर्डर, उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि नड्डा को लेटर लिखा गया, उसमें निष्पक्ष जांच जो है वो चल रही है उनके बीच में कि क्या कैसे इसकी हत्या हुई है, किस तरीके से आरोपी को उसकी सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे यानी कि जो आरोपी है उसने शराब पी, सबसे पहले शराब पीने के बाद रेप के बाद फिर मर्डर किया। यानी कोलकाता की पुलिस ने सोमवार को ये बताया है कि जो ये मर्डर हुआ है आरोपी संजय रॉय हैं। 8 अगस्त को यानी ये रात को वारदात हुई थी।
पहले अस्पताल के पीछे शराब पी, उसके बाद डॉक्टर से रेप, फिर मर्डर के बाद घर जाकर सो गया और फिर खून के कपड़े लत्ते जो थे उसके वो सब उसने साफ किए। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने सारी सफाई पहले ही कर चुकी थी। जूते पर भी खून के जो निशान थे उसे जो मिले हैं। पुलिस ने घटना वाले जो जगह थी, रात में जो ड्यूटी पर जो जितने डॉक्टर्स वहाँ पे तैनात थे, 3 डॉक्टर्स और स्टाफ से पूछताछ के लिए उसको पुलिस ने बुलाया है। और ये भी कहा गया है कि अगर पुलिस इसको नहीं हैंडल कर पाएगी तो इसमें सीबीआई को लगाया जाएगा। यानी अब सीबीआई जो है इस केस के पीछे जो है जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर इसमें जो ये रेप मर्डर हुआ है डॉक्टर के साथ में, तो ये इसका मेन राज जो है वो क्या है, क्यों हुआ। वैसे ही आईपीसी का सेक्शन, यानी ये तो रेप का जो है वो 376, 375, बीएनएस का 64 सेक्शन लगेगा। और अगर वो उसको ज़बरदस्ती कर रहा था यानी फोर्स का यूज़ कर रहा था तो ऐसे करके उसके ऊपर कई सेक्शन लगाए जाएंगे। तो वही है कि डीपीपी का एक केस है 85 सेक्शन का, जिसमें वो उसने भी शराब पी रखी थी, इंटॉक्सिकेशन जो है, तो उसने कहा कि विदाउट कंसेंट, ऐसे इसमें दिया हुआ है आईपीसी का सेक्शन 85 और 86 है। 85 में विदाउट कंसेंट यानी उसकी मर्जी नहीं थी लेकिन उसको जो है पिला दिया गया। और जो कभी पीता नहीं है शराब, अगर वो पी लेगा तो उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, यानी मदहोश हो जाता है। वैसे ही 86 सेक्शन में विथ कंसेंट, यानी अगर वो हैबिचुअल है, वो ड्रिंक करता है, तो अगर वो पी लेगा तो उसे सब कुछ याद रहता है कि हम जो है ये कर रहे हैं, तो याददाश्त रहती है, अपने आप को संभाल भी लेता है। लेकिन जो हैबिचुअल नहीं है तो वो ड्रिंक अगर करेगा तो वो सेक्शन 85 में डिफाइन किया गया। वहीं पे जो डीपीपी वर्सेस बियर्ड का एक केस है सेक्शन 85 का, जिसमें वो था केस था डायरेक्टर प्रिंसिपल, ऐसे था डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। तो इस केस में क्या हुआ था कि वो एक लड़की थी, मार्केट जा रही थी, 13 इयर्स की वो लड़की थी, और मार्केट में वो गेट के एक मिल के गेट के बाहर खड़ी हो गई, जहाँ पे वो बियर्ड जो था वो वहाँ मिल में काम करता था, चौकीदारी करता था। वहाँ गेट के पास जब उस लड़की को देखा तो उसने क्या हुआ, उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, उसको पकड़ा तो वो लड़की चिल्लाए ना, इस वजह से उसके मुंह पर अपना जो है माउथ पर उसका अपना हैंड रखा, दूसरा हैंड उसके थ्रॉट पे यानी कि गले के पास रखा और उसका मुंह जो है दबा दिया। तो मुंह दबाने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई, जिसमें जब उसके ऊपर केस चला तो उसने ये कहा कि मैं तो नशे में था और मुझे याद नहीं है कि हमने मर्डर किया कैसे हुआ, मैंने तो रेप किया नहीं, मुझे कुछ नहीं याद है क्योंकि मैंने ड्रिंक पी रखी थी। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि उसको पाया गया कि ये हैबिचुअल था, ये इसको सेक्शन 85 का बेनिफिट नहीं मिला। और अगर उसको इतना था, अगर वो उसको याद नहीं था तो उसको ये पता था कि हम इसके मुंह पे हाथ रख लेंगे ताकि ये चिल्लाए ना, तो उसका माउथ जो उसने बंद किया ये उसका एविडेंस बन गया, जिसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई की गई और मर्डर केस में 302 यानी उसमें और रेप 376, बीएनएस का 64 उसके अंतर्गत उसको सजा मिल गई। यानी बीएनएस का जो सेक्शन 85 है यही विदाउट कंसेंट जो इंटॉक्सिकेशन करता है यानी ड्रिंक पीता है, तो वो बीएनएस के सेक्शन जो है 23 में दिया हुआ है। और सेक्शन 86 जो है जिसमें वो अपनी इच्छा से ड्रिंक कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, तो ऐसे ये केस कोलकाता वाला बियर्ड के केस से बिल्कुल मिलता जुलता है। डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। तो ये केस और डॉक्टर कोलकाता का जो डॉक्टर का रेप और उसके बाद मर्डर बिल्कुल सेम यही हुआ जैसा कि इस केस में हुआ था। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती हैं तो इसमें सरकारें और जो है वो
कितना क्या करेगी? तो सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रही है कि अब ये रेपिस्ट की जो संख्या बढ़ती नज़र आ रही है, तो इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के लिए ये चिंताजनक बात है। और डॉक्टर्स की जब बात आई है तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि वो तो एक भगवान के रूप में माना जाता है, अगर उसकी ही रेप होने लगा, उसका ही मर्डर होने लगा, तो देश में कौन भगवान के रूप में रक्षा करेगा, कौन इलाज करेगा? तो ये तो अब बहुत ही दयनीय दशा आ गई है। इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाने अब सरकार जा रही है। इसलिए IMA जो है उन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा से मुलाकात की और अपनी सारी बताई कंडीशन की हम क्या चाहते हैं, और उनकी वो पूरी भी की जाएगी। ये हमारा भी वो है कि हाँ, सरकार आप जो है ये अब इसमें ठोस से ठोस कदम उठाएगी। नमस्कार।